कारवान साइंस के सिपाहसालार जाबिर बिन हयान की साइंसी जिंदगी का आगाज इस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने कूफा में रहाइश इख्तियार की थी। यहाँ अपनी तजर्बागाह कायम की और कीमिया की उन तहकीकात की तकमील की जिनकी वजह से उनको दुनिया का पहला मुनफरिद और मुस्तनद कीमियादान होने का एजाज हासिल किया। जाबिर बिन हयान के दौर जिंदगी में कीमिया की सारी कायनात कीमती धातों पारा तांबा चांदी को सोने में ढालने की कोशिश के गिर्द ही घूमती रही, लेकिन जाबिर की तहकीकात का दायरा इस बेसूद काम से बहुत ऊंचा था। अब तजर्बाती कीमिया के बानी थे इस जिम में। वो खुद कहते हैं, कीमिया में सबसे जरूरी शय तजर्बा है। जो शख्स अपने इल्म की बुनियाद तजर्बे पर नहीं रखता वो हमेशा गलती खाता है। बस अगर तुम कीमिया का सही इल्म हासिल करना चाहते हो तो तजर्बों पर इन्हिसार करो और सिर्फ इसी इल्म को सही जानो जो तजर्बे से साबित हो जाए। एक कीमियादान की अजमत इस बात में नहीं है कि इसने क्या कुछ पढ़ा है, बल्कि इस बात में है कि इसने क्या कुछ तजर्बे से सीखा है। तारीख इंसानियत में जाबिर बिन हयान का नाम केमिस्ट्री में आला कारनामों की वजह से सुनहरे हुरूफ में लिखा जाता है। जैसा कि जिक्र किया गया, इसने कीमिया में बाज़ाब्ता तजर्बात पर जोर दिया। इसने कीमिया को जादू टोने से आज़ादी दिलाकर बाकायदा साइंस का रुतबा अता किया। लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले 20 से ज्यादा साइंसी आलात ईजाद किए। इसके अलावा कई कीमियावी मादे जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमल तसीद, कुलमाओं के तरीके ईजाद किए जो आजकल केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग में हिस्सी अहमियत के हामिल हैं। उनके इल्मी कामों और कारनामों की वजह से 9वीं सदी से 13वीं सदी के दौरान आने वाले मुसलमान कीमियादानों जैसे अलकुंदी, अलराजी, अबू अल-कासिम अल-इराकी के लिए तहकीकात का रास्ता आसान हो गया। अब के अशहब कलम से जो नादिर अल-वजूद किताबें नमूदार हुईं, उनका असर यूरोप के कीमियादानों पर देरपा था। शायद इसीलिए वो फिलासफर स्टोम्पारस पत्थर की तलाश में गिल्ली गिल्ली नगर नगर घूम रहे थे। जाबिर बिन हयान को कीमिया में तजर्बात की अहमियत का पूरा ख्याल था। वो कहता है, कीमिया में सबसे पहली अहम चीज ये है कि इंसानी अमली काम करे और तजर्बात करे, क्योंकि जो शख्स अमली काम नहीं करता और ना ही तजर्बात करता है वो कभी भी इस मजमून में हुनरमंदी हासिल नहीं कर सकेगा।